नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और महीने का आखिरी कारोबारी सत्र और साथ साथ सीरीज़ का एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाज़ारों में काफ़ी इवेंटफुल डे रहा। फर्स्ट हाफ में मार्केट्स के अंदर थोड़ा प्रेशर के साथ ही कामकाज हो रहा था, लेकिन लास्ट आवर में एक स्पाइक आया, एक रिकवरी आई और रिकवरी जो थी वो उसकी प्रोमिनेंट बहुत सारी वजह हैं। पहले तो आज वो एमएससीआई का फ्लो आना था, तो लास्ट आवर में एमएससीआई के फ्लो का भी इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, कई बड़े नामों पे, कई छोटे नामों में। इसीलिए आखिरी के 1 घंटे में आपको कई सारे शेयरों में बड़े बड़े स्पाइक दिखाई पड़ेंगे। उस स्पाइक की वजह ये भी थी। दूसरी तरफ आज एक मेगा डील कल रिलायंस की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी, तो फर्स्ट हाफ में रिलायंस का सपोर्ट भी था। साथ ही साथ बैंक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन आ रहा था, 127% के आसपास बढ़त वहाँ थी। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स दोनों में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ थोड़ी बहुत सपोर्टिव बाइंग आज ब्रॉडर मार्केट्स में थी, तो मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही खरीदारी में कामकाज कर रहे थे। फर्स्ट हाफ से ही मिड कैप स्मॉल कैप में जो एडवांस डिक्लाइन थे वो कंपेरेटिवली पिछले 3-4 दिनों के अब थोड़े रिस्पाइट में रहे। तो आप ये कहिए कि जो कई दिनों का बिकवाली का ट्रेंड था मिड कैप स्मॉल कैप में, वो थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ आज। मतलब कोई रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन हाँ ईज ऑफ ज़रूर हुआ। एडवांसेस आज पहली बार ही आपको 2000 दिखाई पड़ेंगे और डिक्लाइंस करीब करीब 1900 दिखाई पड़ेंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि बहुत समय बाद एडवांसेस की संख्या डिक्लाइन से बेटर हुई है। चौथा दिन है शायद ऐसा, जबकि इस तरह के वीक नंबर के बाद आज खरीदारी वापस लौटी है। इसके अलावा आज पीएसयू बैंक्स में अप मूव था, 1-1.5% के आसपास तेज़ी वहाँ थी। पीएसयू शेयरों में खरीदारी थी। आईटी आज फ्लैट हुआ, एफएमसीजी में खरीदारी का दौर देखने को मिला। तो इस तरह की चीज़ें थी और अदरवाइज भी इवेंटफुल था। हॉस्पिटल शेयरों में बिकवाली थी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्टिव आया है सरकार के लिए कि आप जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो अपनी जो भी चार्जेस लेते हैं उसको और उसे मिनिमाइज़ करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर वो कैप होता है सीजीएचएस के जो चार्जेस हैं, तो मैक्वेरी मान रहा है कि शायद इम्पैक्ट आएगा 40 से 50% के आसपास का तमाम हॉस्पिटल कंपनियों पे, और इसीलिए शायद पूरा हॉस्पिटल स्पेस आज बुरी तरह से टूटा। अपोलो तो लगातार दूसरे दिन टूटा, आज कल भी टूटा और आज भी टूटा। मैक्स में 7% का आज फॉल देखने को मिला और अदरवाइज भी पूरा सेक्टर प्रेशर के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये एक प्रेशर भरा दिन था हॉस्पिटल स्पेस के लिए। कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी थी, क्योंकि वो जहाँ पर बिकवाली आई थी वहीं पे नीचे फंड्स की बाइंग आ गई थी एमएससीआई वाली, इसीलिए केपी ग्रीन सर्किट लगा एमएससीआई की वजह से। जीएमआर में लास्ट आवर में एक अच्छा वॉल्यूम हुआ। ये बर्जर का भी इन्फ्लो इसी तरह लग रहा है, क्योंकि एफएनओ में इतना इम्पैक्ट नहीं था, कैश मार्केट के शेयर में ज़्यादा तेजी थी, वहाँ फ्लो आया था, तो उसकी वजह से शायद होता हुआ दिखाई पड़ा हो। आयरेडा में फ्लो था, रतन इंडिया पावर में फ्लो था। तो ऐसे अलग अलग शेयरों की लिस्ट है जिसके अंदर ये फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ा। कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर में भी आने वाला है वो ऑटो सेल्स के नंबर्स जो कल आएंगे। पहला दिन है तो ऑटो सेल्स के नंबर, कोल डिस्पैच के नंबर, सीमेंट डिस्पैच के नंबर, ये सब नंबर्स कल आते हैं, तो आप इनके ऊपर अदरवाइज नज़र बना के रखिएगा। और क्योंकि वो निफ्टी इंक्लूजन की खबर भी आ गई, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट अब निफ्टी का हिस्सा बनेगा, यूपीएल बाहर होगा। और बाकी भी निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, 200 सब में बदलाव हुए हैं। कल शाम को सूची भी आ गई, तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। सो अलग अलग चेंजेस, अलग अलग न्यूज़ फ्लो, अलग अलग इवेंट के बीच में आज का एक सेशन खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा और एक अच्छा सेशन था, जहाँ पे थोड़ा रिस्पाइट फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर तो आया ही, साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के अंदर भी एक रिस्पाइट आता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब तरह के सवालों के ऊपर जो कि आते हैं। और सबसे पहले सवाल जो मेरे पास आ रहे हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सर प्लीज़ एक्सप्लेन द आर्बिट्रेज इन बर्जर पेंट कैश एंड फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। देखो दीक्षित जी, देखो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल तो मेरे पास नहीं है इसकी, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, लास्ट आवर में हुआ, लेकिन मोटा मोटा इवैल्यूएशन ये कह रहा है कि ये फ्लो आ रहा था कैश के शेयरों में। सो अगर एमएससीआई का फ्लो कैश में आ रहा है तो उतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से कैश में बाइंग हो रही थी, फ्यूचर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इसीलिए लास्ट में आर्बिट्रेज था। और गैप इतना बड़ा इसीलिए था कि फ्लो क्या रहता है। से एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज $5 मिलियन का इनफ्लो आना था केपी ग्रीन में, तो वो फ्लैट था सुबह से ही, सडनली लास्ट आवर में सर्किट लगा और ख़त्म कहानी। आयरेडा में आना था या रतन इंडिया में आना था, 2 मिलियन हो, 1 मिलियन हो, ऐसे करके अलग अलग फ्लोज अलग अलग सेक्टर के आते हैं। तो लिस्ट में मुझे बर्जर का नाम दिखा नहीं, लेकिन अनुमान ऐसा है कि जिस तरह का पैटर्न बन रहा था कि शायद यहाँ पर लास्ट मिनट में फ्लो आया होगा एमएससीआई का फ्लो बड़े चंक में होता है और लास्ट आवर में होता है, वो 2:50 3 बजे की रेंज में, इसीलिए इतनी बड़ी तेज फ्लो आती हुई दिखाई पड़ी। और निफ्टी में भी आप देखेंगे कि आमतौर पे 2:50 3 बजे के आसपास ही बड़ा मूवमेंट आया, क्योंकि वो एमएससीआई का इन्फ्लो था। सो इसलिए मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल वहाँ आपको दिखाई पड़ा। तो शायद बर्जर भी उसी का हिस्सा होगा, अभी आई एम नॉट वेरी श्योर,
लेकिन माइट भी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि इस तरह का ही फ्लो होगा यहाँ पर। आईटीसी में क्या करें, एग्जिट या होल्ड? 445 की बाय है। सौरभ सर, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप बने रहिए। आज ही सुबह 12 बजे के शो में, आज 12:30 में एक गेस्ट आई थी, उनके पास थे एसबीआई के शेयर और आईटीसी के शेयर, और उन्होंने यही सवाल पूछा था कि क्या मैं बनी रहूँ इसमें या निकल जाऊँ। तो राजेश सर हमारे साथ मौजूद थे, राजेश अग्रवाल सर कोलकाता से, उन्होंने ये बात मेंशन किया कि हाँ आप बने रह सकते हो इसके अंदर, अगर आपका टाइम फ्रेम लंबी अवधि का है तो आप बने रहिए। क्वालिटी में तो कोई सवाल है नहीं इनके, प्राइसिंग को लेकर सवाल है, ये धीरे धीरे स्टैगर वे में चलेगा, कोई ऐसा भी नहीं है कि आउटराइटली चलेगा। एक हैंगओवर आईटीसी में हमेशा रहेगा जब तक बैट का स्टेक नहीं बिकता। बैट का स्टेक बिकने के बाद वो हैंगओवर खत्म हो जाएगा और सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। सो वो जिस दिन आ गया ब्लॉक, उस दिन तो ये मतलब वो उसका एक बड़ा जर्क खत्म हो जाएगा, तो वो दिन तो पॉजिटिव रहेगा इसके लिए। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहो, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई ख़राब क्वालिटी का स्टॉक नहीं उठा लिया आपने, बस थोड़ा ऊपर लिया है तो ठीक है, थोड़ा में एडजस्ट हो जाएगा अपने आप भाव। लॉन्ग टर्म व्यू ऑन जीएमएम फॉडलर? सनी सर, दो कंपनी ठीक है, हम मतलब गुजरात बेस्ड कंपनी है, और रिसेंटली बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि जीएमएम कंपनी से निकला और फॉडलर निकला और जीएमएम रह गया। तो जो विदेशी कंपनी का एक प्रीमियम मिलता था, क्योंकि आमतौर पे आप किसी भी मल्टीनेशनल को देखोगे उनको एक प्रीमियम ही मिलता है कंपेरेटिवली डोमेस्टिक कंपनी के। सो जो उनको प्रीमियम मिलता था, वो प्रीमियम तो अब एटलीस्ट वाइप आउट हो गया है, 1 2। लेकिन फिर भी मार्जिन ठीक है, 15% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी कामकाज करती है, 13-14% के आसपास के अच्छे नंबर हैं, कंसिस्टेंट नंबर हैं, बने रह सकते हो। प्रमोटर की बाइंग भी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस ज़्यादा जीएमएम का फॉडलर का स्टेक गया था, जीएमएम तो ले गए उसे। सो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन 1, बट नंबर्स पे नज़र रखना क्रूशली, क्योंकि जो पहले प्रीमियम मिलता था वो तो अब नहीं मिल रहा। सो अब वो वैल्यूएशन मिलता है कि नहीं मिलता है क्रूशल होगा, है अपने आसपास सपोर्ट के आसपास ही कामकाज कर रहा, तो सपोर्ट को ध्यान रखो। शायद 920 है, 220 जो भी भाव है उसका 20 का सपोर्ट है। अब इतने नंबर नहीं याद रहते, लेकिन मतलब आप अदरवाइज अभी बने रहो, क्लोज स्टॉप लॉस साथ ही काम करना है इसमें। हॉस्पिटल शेयरों में और बिकवाली होगी कि एंट्री ठीक टाइम है? देखो सर, विकास जी, हॉस्पिटल स्पेस के लिए है तो ये नेगेटिव सेटबैक, क्योंकि कैच क्या है कि अगर कंपनियां ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं तो आज नहीं तो कल उनके ऊपर डायरेक्टिव आएगा ही इस चीज़ को लेके कि प्राइसिंग को थोड़ा नॉर्मलाइज करो, जो उन्हें करना भी चाहिए। आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ी भारी भरकम बर्डन होता है हॉस्पिटल के बिल का। और हर आदमी इंश्योर्ड नहीं होता, तो कुछ केसेस में वो अपनी जेब से भरना पड़ता है, जो बड़ा भारी बिल होता भी है। ये आज तो कल रहेगा इशू, बट क्योंकि जिस तरह का आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यानी कि आप ये समझ लो कि आपका जो सर्विसेज लेने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, उस तरह से इनके रेवेन्यू बढ़ जाएंगे। अगर मान लिए ये अपना टैरिफ कम भी कर देते हैं तो भी इनके जो यूज़र हैं वो बढ़ जाएंगे, तो टैरिफ अपने आप ही एडजस्ट कर जाएगा विद वॉल्यूम के साथ। इसीलिए एक बार को थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ ये थोड़ा नियर टर्म इनके ऊपर जोल्ट रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी में इनके बहुत इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप कहीं अगर ऐड करना चाह रहे हो तो अच्छे नामों में मैक्स, ये वो मेदांता, जिनमें बड़े आपको शॉर्ट्स दिख रहे हैं बिकवाली के, उनका इस्तेमाल करके आप ऐड कर सकते हो। स्टोरी ख़राब नहीं हो गई कोई, लेकिन ठीक है, इतनी बड़ी तेज़ी आई तो कूल ऑफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही था, तो ये एक ट्रिगर आया इसमें। तो आप थोड़ा भी एंटर कर सकते हो, बट योर स्टोरी वुड बी लॉन्ग टर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाय सुमित जी, एज पर योर कैपिटल प्रोटेक्शन आई हैव इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म क्वालिटी स्टॉक्स लाइक आईटीसी, एलएनटी, एम&एम, सन फार्मा इन स्मॉल क्वांटिटीज? नहीं, तो सचिन सर देखो, कैपिटल प्रोटेक्शन कहाँ ज़रूरी है। अब से फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक लिया, से आईटीसी लिया 300 रुपये में, कि आपको ये आप लॉन्ग टर्म से रख रहे हो, से 1000 रुपये हो जाएगा, 10 साल के लिए रख रहा हूँ, लेकिन आईटीसी ने 3 महीने के अंदर ही 300 से 700 रुपये दिखा दिए। द रिस्क इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ आईटीसी, द रिस्क इज़ द प्राइस ऑफ आईटीसी। तो वो भी इतनी तेज़ी से भागा है। थोड़ा एडजस्टमेंट अब होगा उसके अंदर, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम भागना नहीं थी, वहाँ प्रॉब्लम है तेज़ी से भागना। किसी भी स्टॉक में जहाँ पर एक कंसिस्टेंट वे में इजी चल रहा है, अब जैसे सीजी पावर है, वो इजी चल रहा है, चलता है टूट जाता है, फिर चलता है फिर टूट जाता है, धीरे धीरे चलता रहता है, तो वहाँ कोई ऐसा रिस्क नहीं है आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करने का। आप थोड़ा थोड़ा होल्ड करते रहो, उसको चलता रहेगा वो। या अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, मीडियम टर्म है, तो मैं निकाल लेता हूँ। लेकिन जहाँ लॉन्ग टर्म विजन है और इस तरह से शेयर चल रहा है, तो कोई रिस्क खास नहीं है, वो आराम आराम चलता रहेगा।
लेकिन जहाँ सडनली बाइंग आ गई वहाँ तो थोड़ा निकालना ज़रूरी है ना, कि कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाए ताकि आप नीचे दोबारा मौका मिले तो आप फिर एंटर कर जाओ। सो और अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एंटायर विजन। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे बेचना ही नहीं, मेरे को 1000 आईटीसी या 5000 आईटीसी इकट्ठे करने हैं, या 5000 एसबीआई इकट्ठे करने हैं, 10,000 टाटा कम्युनिकेशन इकट्ठा करना है। सो उनके विजन पे डिपेंड करता है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन आपके हिसाब से आपको लगता है कि नहीं मेरे को और पैसा दोबारा चाहिए होगा जब नीचे आएगा माल, तो ठीक है, फ्री का शेयर रख लो, बाकी शेयर छोड़ दो, मतलब फ्री के शेयर छोड़ दो, बाकी कैपिटल निकाल लो, ये एक तरीका है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ सेव कर रहा हूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी बाजार कहीं भी जा रहा हूँ, मैं 5 साल बाद खोल कर अपना डीमैट अकाउंट देखूंगा, तो एसआईपी चलने दीजिए। आपको लगता है कि नहीं मेरे को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करना है, तो क्वालिटी एसेट लेकर डाल दीजिए। सो हर चीज़ का एक तरीका है। अब आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो मुझे नहीं पता। आप रोज़ भाव देख रहे हो, आपको हर मिनट भाव देखना है, तो फिर आप इस तीनों ही कैटेगरी में लाए नहीं करते। सो इट इज़ entirely depending on your approach. It is not it is one of the method of saving your capital, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है entirely आपके अप्रोच के ऊपर। ओके सर, आई हैव प्रोटीन ई गव, क्या करें? होल्ड करिए रोहित जी, नीचे मेरा थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिए, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्क नहीं है, बस थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा कि ये स्टोरी अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू कम है इस कंपनी के साथ, बढ़िया कंपनी है, वैल्यूएशन भी थोड़े हल्के हुए हैं ऊपर से, सो मतलब बेटर हुए हैं थोड़े से, तो एक बार को देखना चाहो तो देख सकते हो। सर ये व्यू ऑन, नहीं एक नाम अभी देखा था मैंने, कहाँ गया? सर अपोलो हॉस्पिटल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऑन एवरी फॉल फॉर लॉन्ग टर्म, टारगेट प्राइस क्या हो सकता है? अली साहब देखो, पहली चीज़ मैं किसी भी स्टॉक का ना टारगेट नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको बोल दिया कि जी 7,000 टारगेट, तो आप 7,000 पे निकल जाओगे। सो टारगेट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द कंपनीज ग्रोथ एंड नंबर्स। अगर वो कंसिस्टेंटली, अगर मैं यही सोच के चल रहा होता तो 2,000 से ऊपर कभी अपोलो हॉस्पिटल को ना देख रहा होता, या 3,000 से ऊपर कभी ना देख रहा होता, या 4,000 से ऊपर कभी ना देख रहा होता क्योंकि टारगेट उसे बांधता है एक जगह पे कि यहाँ तक जाएगा। अब रही बात कि क्या टारगेट फिर भी रहेंगे, एक कंपनी है जो कि हॉस्पिटल की लार्जेस्ट प्लेयर है, सो डैमेज भी सबसे पहले उसी पे ही होगा क्योंकि वो लार्जेस्ट प्लेयर है। अब डैमेज हो रहा है, आज जो खबर आई वो बुरी थी तो इम्पैक्ट कर रही है इसलिए, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे अगर आप उसे एक्यूमुलेट कर रहे हो तो करते रहिए स्टेडली वे में, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि कंपनी के नंबर पे अभी तक कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखा है, अभी सिर्फ डायरेक्टिव्स आए हैं, नंबर तो आने दीजिए पहले। नंबर पे अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो वैल्यूएशन तो वही मिलेगा ना। मान लीजिए कोई चीज़ 40 के मल्टीपल पे चलती है और वो सडनली टूट गई और 30 के मल्टीपल पे आ गया, तो प्रॉफिट तो वहीं का वहीं है ना, तो आज नहीं तो कल उसे 40 दे देगा बाजार घूम के, कुछ दिन बाद फिर वैल्यूएशन आ जाना है। सो इसीलिए अभी के लिए बोलूँगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा आप ऐड करके आराम आराम से रखो, बट स्टिक टू क्वालिटी एंड सी द अपडेट कि क्या अपडेट आता है, क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन अभी के लिए सच कोई ऐसा रिस्क नहीं है, तो आप आराम से मौके का इस्तेमाल करिए। हैप्पीएस्ट माइंड 880 रुपये। जगदीश सर, ये कल परसों ही मैं इस पर बात भी कर रहा था और आज भी किसी बात कर रहा था। ये बेसिकली एक टाइम बेस्ड करेक्शन के अंदर फंसा हुआ है। कैसे वो टाइम बेस्ड करेक्शन हो रही है कि हैप्पीएस्ट माइंड तो वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन इसकी अर्निंग स्लोली एंड स्टेडली बढ़ रही है पिछले 3 सालों में। तो जहाँ ये 3 साल पहले अटका था, तो वहाँ पर इसका मल्टीपल था 80, यानी 80 टाइम ऊपर था अपनी अर्निंग के। अगर ये 100 रुपये कमाता है या 10 रुपये कमाता है तो इसकी अर्निंग 80 गुना ऊपर थी, तो ये 800 रुपये था, जो मोटा मोटा था भी। अब इसकी अर्निंग घट के हो गई है शायद 48 या 46, इस रेंज में आ गई है। तो अर्निंग का मल्टीपल आधा हो गया है। आप कहोगे शेयर वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन अर्निंग का मल्टीपल आधा कैसे हो गया? क्योंकि इस ड्यूरेशन में इसकी ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, वो 10 रुपये से बढ़ के अब हो गई होगी कहीं 14-15 रुपये के आसपास, 16 रुपये के आसपास, जिसकी वजह से उसका पीई कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो हो क्या रहा है कि ये है वहीं पर ही खड़ा हुआ, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली इसकी अर्निंग बेटर हो रही है। तो अर्निंग बेटर होने की वजह से पीई सस्ता हो रहा है। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जहाँ पीई बहुत सस्ता हो जाएगा, और जहाँ पीई बहुत सस्ता हो जाएगा बाकी आईटी कंपैरिजन में वैल्यूएशन में सस्ता हो जाएगा। सो वो टाइम तक के लिए आपको एटलीस्ट होल्ड करना है। तो अब आप लास्ट लैग की तरफ ही जा रहे हैं धीरे धीरे। सो थोड़ा और पेशेंस रखिए और विद टाइम नंबर पर नज़र रखिए, ये अपने आप चीज़ें बेटर कर लेगा कुछ समय बाद। टाटा कंज्यूमर, पीवीआर एंड औरोबिंदो फार्मा। अनिल यार, आज ही एक सवाल था पीवीआर के ऊपर, तो वहाँ पर राजेश जी ने एक ही बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि पीवीआर और एचडीएफसी बैंक दोनों के साथ एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ने अपनी सेक्टर के सबसे बड़े एक्विजिशन या मर्जर किए हैं। सो जब भी मर्जर होता है बहुत समय के लिए पेंडिंग चले जाते हैं एक हाइबरनेशन में। तो ठीक है, पीवीआर भी उसी तरह के हाइबरनेशन में है आप, लेकिन जब इमेजिन करिए साइज़ कि जब
कुछ समय बाद ये दोनों कंपनियां मर्ज होकर नई एंटिटी बनेगी। तो एंटिटी जब नई बनेगी तो उनका प्रॉफिट साइज़ क्या होगा, उनकी ग्रोथ साइज़ क्या होगी, बैलेंस शीट साइज़ क्या होगा, वो आपको उस समय आइडिया लगेगा। सो अगर उस समय के लिए आप तैयार हैं तो आप बने रहिए, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आपका उतना होराइज़न नहीं है तो फिर आप स्टॉप लॉस साथ काम करिए, जो उन्होंने बताया भी था कुछ आज शायद 1420 रुपये या कुछ नहीं 1720 रुपये के आसपास, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर के केस में आप आराम से एक्यूमुलेट करो, हालांकि वैल्यूएशन महंगा है, 100 का मल्टीपल है, तो कहीं नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है, इसलिए आराम से बोल रहा हूँ। औरोबिंदो ठीक है, लेकिन डिवीस इज़ प्रेफरेबली बेटर या रेड्डी इज़ प्रेफरेबली बेटर। प्रोटीन केम डाउन फ्रॉम 1700 टू 1100, इज इट गुड कंपनी टू ओन? गुरमीत सर, हाँ ऐसा लगता तो है, मतलब ये आप ऐसे समझो ये वो है, NSDL नहीं था, जैसे CDSL है वैसे NSDL है। सो NSDL का नाम बदल के प्रोटीन हुआ है, प्रोटीन हुआ है। सो सारे जो काम ये करते हैं वही वो भी करते हैं, मेजरली सारी फंड्स एंड बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही से ओन करता है। NSE का शायद लार्जेस्ट स्टेक है इसके अंदर। तो कंपनी ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू नहीं है, आपको नीचे मिल रहा है, आप आराम से ऐड करिए और स्लो एंड स्टेडी वे में जाइएगा, ताकि अगर कहीं प्राइसिंग और नीचे की मिल जाएगी, 1-2 दिन के झटके भी तो बाजार में लगे हैं, अगर यही झटके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं तो और नीचे के दाम मिल सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल मिल जाएगा आपको बढ़िया करने के लिए। सो स्लोली एंड स्टेडली जाइएगा, लेकिन कंपनी ठीक है, आप एंटर कर सकते हो। हैप्पीएस्ट माइंड पे बातचीत, हैप्पीएस्ट माइंड वर्सेस तानला, एनी डे हैप्पीएस्ट माइंड। अगर आपको कोई कंपेयर ही करना है तो टाटा टेक करूँगा मैं कंपेयर, मैं तानला से कंपेयर नहीं कर सकता, वो टेलीकॉम प्योर प्ले है। ये हैप्पीएस्ट माइंड इनटू अभी वर्टिकल भी डिवाइड हो गए, मल्टीपल वर्टिकल्स के अंदर काम काज करता है। सो प्योर प्ले में अगर आप कंपेयर करोगे तो हैप्पीएस्ट वर्सेस टाटा टेक हो सकता है, लेकिन तानला से तो मैं नहीं कंपेयर, और तानला वैसे ही बहुत चला हुआ शेयर है, उससे तो मच बेटर सिचुएशन में हैप्पीएस्ट माइंड है अभी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और माध्यमों से भी आ रहे हैं। सर, रिव्यूज ऑन टाटा केमिकल एंड डिवीज लैब, बिजनेस आउटलुक फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years सिंस टाटा केमिकल इज ट्रेडिंग नियर इट्स बुक वैल्यू एंड डिवीज है। तो मेरे हिसाब से शशांक जी दोनों ही मुझे बेटर लग रहे हैं। टाटा केमिकल टाटा ग्रुप का सबसे सस्ता वैल्यूएशन वाला स्टॉक है अभी भी, चाहे आज के मल्टीपल पे ले लीजिए चाहे फ्यूचर मल्टीपल पे ले लीजिए। सो एंटर करने में कोई हार्म नहीं है वहाँ पर, एंड डिवीज भी चला नहीं है, पेशेंस ले सकता है, लेकिन क्वालिटी में कोई ऐसा डाउट नहीं है मुझे कि देश दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी API मैन्युफैक्चरर है। आप यही कहोगे चलता नहीं है, ठीक है चलता नहीं है तो क्या हो गया, इसीलिए तो इस पे सवाल आ रहे हैं, वरना सवाल ही क्यों आते। सो हर स्टॉक के साथ ऐसा ड्यूरेशन आता है कि जब वो हाइबरनेशन में चला जाता है तो कुछ दिन के लिए भी पड़ा चला जाएगा, लेकिन ठीक है, अदरवाइज कंपनी में कोई ऐसा हार्म नहीं है। इसकी EPS ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट की है पिछले 3 सालों में, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में EPS में अपग्रेड आया है, तो उस हिसाब से देख सकते हो, तो आप बने रहते हो। थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है, लेकिन इन दोनों में बेटर तो टाटा केमिकल एनी डे। थैंक यू अजीनाथ जी, योर व्यू ऑन GMM पे मैं बातचीत कर ही चुका हूँ। गंधार केस में सर मल्टीपल सस्ता है, 11-12 का मल्टीपल है, लेकिन एक ही रिस्क है कि ये अभी की लिस्टिंग है, सो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो थोड़ा समय बिता लेने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। आपको जाना है अगर इस स्पेस में तो OMCs में चले जाइए, IOC BPCL फिर भी एक बार कंपेरेटिवली बेटर वैल्यूएशन में है इससे, और पुरानी क्रेडिबिलिटी भी है, तो वो फिर भी साउंड है। Okay, sir, I have taken 120 share of Tata Communication at 1120 for long term and 50 share of 1750 and 50 share at 1750 for short term. सर देखो विजय जी, बहुत क्लियर रूल है, जो नियम है उन नियमों को मान लीजिए। आपने अपने लिए खुद नियम बनाया, मैंने नहीं बनाया, कि 1750 से मैंने शॉर्ट टर्म लिया है, शॉर्ट टर्म मिल गया, ऑल टाइम हाई पर शेयर है, प्रॉफिट मिल रहा है 200 रुपये पर शेयर, निकलिए, ख़त्म करिए। कहीं ना कहीं तो आपको ये शॉर्ट टर्म को ख़त्म करना ही होगा, वरना ये लॉन्ग टर्म बन जाएगा फिर, और आपने हेज कर रखा है अपने आप को वैसे ही। शॉर्ट टर्म में आज निकलो, वेट करो, फिर नीचे मिले फिर ले लो। आपको क्वालिटी तो पता ही है, क्योंकि आपको पीछे बैकअप मिला हुआ है एक शेयर का, आप खुद ही उसी क्वालिटी से श्योर तभी तो लॉन्ग टर्म में लेके बैठे हो, तो 50 शेयर तो आपके पास बैकअप में हमेशा है ही, ऊपर आप उसमें जितनी मर्जी शेयर ऐड करते रहो और बेचते रहो। सो ये एक पार्ट है, और ये कर सकते हो कि जो प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट के शेयर आप छोड़ दो, ताकि 200 रुपये पर शेयर बच रहा है ना, तो 200 × 250 जो भी पैसा बच रहा है उस पैसे का जो शेयर है वो फ्री का हो गया, वो इनमें वापस जोड़ दो, तो धीरे धीरे भी ऐसी सौदे मारते मारते आपकी टाटा कम्युनिकेशन की क्वांटिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। सो आप ऐसे तरीके से रह सकते हो, लेकिन इसमें कोई हार्म नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि ये तेज़ी आ गई, अब ये तेज़ी और मेंटेन रहेगी, तो वो तो सर नेवर एंडिंग है, वो तेज़ी 2500 में भी लगेगी, 2800 में भी लगेगी, जब तक नीचे वापस 1100 नहीं आ जाएगा तब तक लगती रहेगी। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू एंड इट, अब वो आप डिसाइड करोगे कहाँ आपको एंड करना है। बाइंग मैक्स हेल्थ केयर फॉल बाय हर सर, किसी भी हॉस्पिटल में, मतलब 3 नाम मेरे को सबसे सही लगते थे पहले से अब तक, एक मेदांता, एक मैक्स और एक अपोलो।
इन तीनों में से कोई भी नाम आप पिक कर सकते हो अगर आज के फॉल को इस्तेमाल करना चाहते हो तो, कोई ऐसा हार्म नहीं है उसमें। GMM फॉडलर हो चुका सर। आई हैव 12 L&T इन्फोटेक माइंट्री शेयर 3800, शुड आई बाय मोर एट करंट लेवल? आई थिंक पटेल साहब आपकी कॉस्ट के आसपास तो नहीं आया अभी। गिरावट जरूर थी L&T इन्फोटेक माइंट्री में, लेकिन इतनी नहीं आई कि आपके भाव पर आ गया हो। भाव के आसपास है तो आप ऐड कर लो, वरना मुझे लग नहीं रहा अभी ऐड करने की ज़रूरत है। थोड़ा और नीचे मिल सकता है आपको, अगर मिल जाता है तो कंपनी में खराबी नहीं है, बट नीचे मिले आपके भाव के आसपास है तब आप ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर डील रहेगी। अभी के लिए एटलीस्ट आप अवॉइड करिए इसको। थैंक यू लर्न एंड अर्न साहब। योर व्यू ऑन SIP फॉर SBI लाइफ एंड HDFC लाइफ। दो मैं मतलब आई एम तो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंश्योरेंस, लेकिन एक ही फ्लॉ है कि HDFC लाइफ वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है। SBI लाइफ वैल्यूएशन वाइज था सस्ता, लेकिन वो भी भाग गया अब। तो इंश्योरेंस में अब तक ना बहुत प्रीमियम कमांड करते हैं सबके सब स्टॉक्स। सो सस्ते में कोई मिल जाए, ICICI प्रूडेंशियल मिल जाए या LIC को छोड़ के, LIC सस्ते में ही मिलेगा, वो महंगा नहीं होगा, उस कम सस्ता और बहुत सस्ते में से बीच में ही घूमेगा। लेकिन इन तीन में से प्रूडेंशियल, ICICI, SBI और HDFC, इन तीनों में से कहीं कोई सस्ता मिल जाए तो एक बार को आप फिर भी कॉल ले सकते हो और अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी रणनीति रखना। लेकिन हाँ, SIP के लिए ठीक है, ये सेक्टर ठीक है, बट शेयर स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। हेलो सर, SpiceJet, आस्क ऑटो, KSB एंड किर्लोस्कर ब्रदर्स। आस्क इज बेटर, SpiceJet मोमेंटम बेस्ड, KSB के तो कल नंबर आए थे, वीक नंबर है, और किर्लोस्कर ब्रदर्स भी अगेन मोमेंटम है, ये ग्रुप पूरा चलता है एक साथ, तभी इसमें वो कंसोलिडेशन हो रहा है इस ग्रुप में वैसे भी। तो किर्लोस्कर फिर भी ले सकते हो, आस्क ले सकते हो, लेकिन दोनों एंसिलरी हो गए, सो आप कॉल उसके हिसाब से लेना, और बाकी दोनों में खबरें और मोमेंटम उसके हिसाब से आप काम करना। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर रोज़ की तरह 5:30। आज @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की आप राय ज़रूर लें। और आपको जो भी सवाल पूछना आप इस शो के दौरान ही पूछेंगे, तभी मैं जवाब दे पाऊँगा, वरना नहीं दे पाऊँगा। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे माध्यमों पर आप अवेलेबल रहता है ये शो, आप कभी भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।